हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का सृजन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? पहले समावेशी शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। अगर सिंपल सा अर्थ अगर हम लगाएं तो समावेशी का मतलब होता है सबको एक आवेश में समाहित करना, एक विचारधारा में, एक क्रिया में, एक भाव में पिरोना, उसको कहते हैं समावेशी। समावेशी मतलब समावेशी का जो समाहित करना, सबको एक साथ लेकर के चलना, उस प्रकार से हुआ समावेशी। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है? जब सामान्य बालकों के साथ साथ, सामान्य बालक का मतलब शरीर से, मन से, बुद्धि से, व्यवहार से, क्रियाकलाप से वह सामान्य व्यवहार व्यवस्थित रूप से कर लेता हो, उसे हम सामान्य बालक कहते हैं। यहाँ आया सामान्य बालकों के संग संग विशिष्ट बालक। विशिष्ट यहाँ बालक का तात्पर्य यह है कि जिसमें कुछ विलक्षणता हो, वह आंशिक हो, लेकिन इस प्रकार हो कि वह सामान्य बालकों के साथ रहन सहन, खान पान, व्यवहार में उसे अत्यधिक समस्या न उत्पन्न होती हो, आंशिक समस्या उत्पन्न होती हो। विशिष्ट बालक का जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, कोई आँख से विकलांग बालक है, कोई जो है हाथ से विकलांग बालक है, उसी तरह से कुछ मंद बुद्धि बालक भी क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। मंद बुद्धि का मतलब एकदम मूर्ख नहीं, मतलब एक थोड़ा सा उसको अभ्यास करके उसको सिखाया जा सकता है, ऐसा हो। बहुभाषी, बहुत से भाषाओं से संबंधित बालक हों, या फिर बहुसंस्कृति, विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों से संबंधित बालक हों, या प्रतिभाशाली बालक हो। प्रतिभाशाली का मतलब वह किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता हो। तो विशिष्ट बालक का मतलब ये हुआ, यानी सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना, समान पाठ्यक्रम, समान शिक्षक द्वारा, समान समय में समान विषय का शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब चलते हैं, ये जो है हम लोगों का जो लेसन, जो हम लोगों का कंपलसरी जो पेपर है, उसका नाम है समावेशी शिक्षा का सृजन करना। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। ये समावेशी शिक्षा का क्यों सृजन करने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इतिहास के रूप में देखते हैं। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो पहले ये देख लीजिए अर्थ क्या है इसका। सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को एक साथ समान पाठ्यक्रम, समान समय में, एक ही अध्यापक द्वारा या अध्यापकों द्वारा समान शिक्षा को देने हेतु जो आवश्यक शिक्षण विधि है, जो प्रशिक्षण है, जो अध्यापक का व्यवहार है, जो अध्यापक का क्रिया है, इस प्रकार हो कि सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ सीख करके सामाजिकरण हो सके, एक हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा का सृजन कहते हैं। इसको फिर से आप देखिए। सामान्य बालकों के संग संग विशिष्ट बालकों को एक साथ समान पाठ्यक्रम, समान विषय, समान समय में विभिन्न अध्यापकों द्वारा शिक्षा देने के लिए इस प्रकार आवश्यक शिक्षण विधि, प्रशिक्षण, व्यवहार, क्रिया और ज्ञान को देना, जिससे सभी बालकों में समान भाव होते हुए सामाजिकरण हो सके, समाज में समान रूप से व्यवहार कर सके, समाज में सामान्य रूप से एक दूसरे को जान सके, समझ सके, उचित व्यवहार कर सके, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा का सृजन, यानी समावेशी शिक्षा का निर्माण। यह जो पेपर है अध्यापक से अत्यधिक रिलेटेड है, जिसमें अध्यापक को शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यवहार, क्रियाकलाप, ज्ञान इस प्रकार प्रस्तुत करना पड़ता है कि सामान्य बालकों के संग संग विशिष्ट बालकों का एकीकरण हो सके, सामाजिकरण हो सके, समाज की मुख्य विचारधारा से जुड़ सकें, सभी एक दूसरे के महत्व, आवश्यकता, उदारता, उचित व्यवहार को सीख सकें, जान सके, समझ सके, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा का सृजन। यदि हम संक्षेप में एकदम देखें, सिंपल में देखें, तो समावेशी शिक्षा का सृजन का तात्पर्य है अध्यापक के अंदर इस प्रकार विशिष्टता
का विकास करना जिससे सामान्य और विशेष बालकों को समान शिक्षा प्रदान किया जा सके, प्रदान कराया जा सके, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा का सृजन। उसे हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा का सृजन। एक बार और देखिए, समावेशी शिक्षा का सृजन का तात्पर्य है अध्यापक के अंदर इस प्रकार विशिष्टता या कौशल, कला, व्यवहार, क्षमता इत्यादि को विकसित करना जिससे सामान्य और विशेष विद्यार्थियों को एक साथ समान शिक्षा प्रदान कर सके, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा का सृजन। आते हैं इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो भारत में जो गुरुकुल प्रणाली रही उसमें हमेशा समावेशी शिक्षा ही रही, यानी सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती थी। जब तक सभी बालकों को वह पाठ या अध्याय पूरा नहीं याद हो जाता था तब तक अगला चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता था। यानी गुरुकुल प्रणाली में समावेशी शिक्षा भारत में बहुत पहले से ही रही। बौद्ध में भी समावेशी शिक्षा का ही स्वरूप रहा, जैन धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी समावेशी शिक्षा का ही स्वरूप रहा, जिसमें जो विशिष्ट बालक समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। क्योंकि जो विशिष्ट बालक हैं उनके अंदर हीन भावना न उत्पन्न हो सके, वो जो है अपने रूढ़िवादी भावना न विकसित हो सके, समाज के सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके, उचित व्यवहार कर सके, सहयोग, सहानुभूति, दया, उदारता से जुड़ सके। इन सब बातों को भारत में बहुत पहले से ही था। परंतु अगर हम बात करें आधुनिक समय का जो इतिहास है, वो आधुनिक समय के इतिहास में पाश्चात्य जगत के विभिन्न देशों ने जो अपना विकास किया, उस विकास के दौरान उन लोगों ने विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए भी लागू कर दिया, जिसके वजह से ये देखा गया कि कुछ ही वर्षों में जो विशिष्ट बालक थे, जो विकलांग बालक थे, मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली बालक या बहुभाषी बालक या बहुसंस्कृतियों से संबंधित बालक या विभिन्न जाति या उपजाति से संबंधित बालक थे, उनमें जब विशिष्टता के माध्यम से जब शिक्षा दी जाने लगी तो विशिष्टता के कारण से उनको समाज में अलगाव की प्रवृत्ति आने लगी, दूसरे को हे दृष्टि से देने। जैसे प्रतिभाशाली बालक है, अगर समाज के मुख्य विचारधारा से न जोड़ा जाए तो इस बार ये बालक क्या करेगा? अन्य बालकों से दूरी बनाना शुरू करेगा, अपने को विशेष समझेगा, अर्थात समाज उसका अपना समाज हो जाएगा, दूसरे को घृणा की दृष्टि, यानी एक प्रकार से जहाँ राष्ट्र का एकीकरण होना चाहिए वहाँ विभेदीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए ऐतिहासिक साक्ष्य एवं प्रमाणों के अनुसार जो है अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में जो 1975 ईस्वी में यह पाया गया कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को देने के कारण से क्या हुआ, जो है एक दूसरे में विभेदीकरण, अलगाव की प्रवृत्ति देखने को मिली। तो उसको समाप्त करने के लिए कि ऐसा न हो, सभी बालक मुख्यधारा से, समाज के, देश के, व्यवहार के मुख्यधारा से सभी लोग जुड़ सकें, इसके लिए अमेरिका में कांग्रेस जो संसद है उन्होंने 1975 में एक कानून पास किया जिसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया कि नहीं, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाए। जिसमें एक भारत में भी एक प्रकार से नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट रहा वह प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक अलग व्यवस्था कर दी गई थी। तो इसके वजह से 1975 के बाद से क्या किया गया कि विश्व में एक प्रकार का संदेश गया कि नहीं, बालकों को शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा ही सर्वोत्तम है और सबसे उचित है और सबसे कम खर्च में व्यवस्थित रूप से सबको दिया जा सकता है, सबको समाज से जोड़ा जा सकता है, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहानुभूति, आत्मीयता और राष्ट्रीयकरण की भावना का विकास करते हुए सामाजिकरण किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।